आएगा मतलब पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। नाना जी यार भाई साहब, पाकिस्तान की ऐसी उड़ी धज्जियां कि भाई पाकिस्तान हो गया नंगा। ये क्यों वजह, किस चीज पे? अब ये मुझे भी नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा देखें, watch क्या करते ऐसी हैं तभी। धज्जियां उड़ी हैं। हाँ ना। वही ना, तो कौन ऑन करते 3 2 1 स्टार्ट। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों का कीमा बनाने वाले हैं। माय गॉड, इस पाकिस्तान के अंदर जिसको हम कहते हैं, इसका जो वजूद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तौर पर सामने आया। सारा झूठ है। इस मुमलिकत पाकिस्तान में फलस्तीन का नाम लेने पर इतना अजाब झेलना पड़ा है। फलस्तीन का नाम लेने पर पाबंदी। हमारे पास जदीद मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास तगड़ी फौज है, हमारे पास तगड़ा असलहा है। कम से कम धमकी दे दें, कम से कम हमारी पार्लियामेंट इसके ऊपर स्टैंड कर जाए। लेकिन हमने इससे पहले ये देखा कि ये जो गजा के हवाले से प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी गई। वो नाम तक नहीं ले सकते इस जुल्म और जबर के खिलाफ। ऐसे बुज़दिल पाकिस्तान पे हुक्मरान है। खून नहीं खोलता। आपके पास एटम बम है, ये एटम बम क्या किसी की बारात पे चलाने के लिए ये कोई इंडिया के आगे पटाखा है जो बजाना था आपने? लेकिन ये सोच किस तरह की है, ये बदमाशी किस तरह की है, ये ज़हनियत क्या है कि जो लोग खड़े हैं वहां पर फलस्तीन का झंडा उठाकर आपने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आप लोगों ने हमें जलील और रुसवा कर दिया अक़वाम आलम में। 76 साल अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बजाय सिविलियंस की हुकूमत होती, आज हमारा एक मकाम होता। साथ तस्वीर है, ये सारे प्रोटेस्टर की थी। तो दोस्तों, आज ही के दिन 1998 में पाकिस्तान बन गया था आइटम बम रखने वाला मुल्क, और उस दिन के बाद से लेकर आज तक जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पत्रकार है, वो बार बार याद दिलाते आए हैं कि पाकिस्तान के पास आइटम बम है, आइटम बम है, आइटम बम है। पाव किलो का भी है और बड़े साइज का भी है, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल डे है, तो पाकिस्तानी पत्रकार बड़े और पाकिस्तानियों में जो है ना जज्बा बड़ा हाई है, और इसी जज्बे के साथ ये पाकिस्तानी फौज से पूछ रहे हैं कि भाइयों, कब तुम इसराइल को धमकी दोगे? क्योंकि इसराइल जो है पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। बाय द वे, हमें वो नंबर 2 पे काउंट करते हैं। तो अब उनका कहना है कि कम से कम आइटम बम रखे हो, कुछ तो करो, एटलीस्ट कम से कम इसराइल को एक धमकी ही लगा दो। लेकिन पाकिस्तानी फौज काय का धमकी लगाने जाए, उसकी तो अलग फटी हुई है। इवन पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा तो एक भी आपको कोई बड़ा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला होगा इसराइल के खिलाफ। इक्का दुक्का प्रोटेस्ट हुआ भी था तो उन पाकिस्तानियों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया। इवन पाकिस्तानी मौलवी मौलाना ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, ठीक है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, जिसमें 2-3 पाकिस्तानी निपट गए। खबर तो पाकिस्तानी पत्रकार खुद दे रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है चोरी छुपे इसराइल को भी एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है। तो ये हाल है, डॉलर के लिए पाकिस्तानी फौज कुछ भी करेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों का फ्रस्ट्रेशन। भीगी बिल्ली बने हुए हैं इसराइल के सामने। जो कुछ हो रहा है, जो नज़ारे आ रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। लेकिन हमारा जंगल का बादशाह इसराइल के पैरों में पड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि स्पेन जैसे मुल्क ने भी बयान दिए हैं इसराइल के खिलाफ? स्पेन, नॉर्वे और इस तरह के ममालिक बोल रहे हैं। हमें हड्डी मिलती है। कौन सा एक मुल्क है जो नहीं बोल रहा, कोई बयान नहीं दे रहा, जिसकी गुंगी बंदी हुई है, जो खामोश है, गुंगा हो गया है? वो पाकिस्तान है। और हुकूमत किसकी है? जंगल के बादशाह की। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। मरियम नवाज ने नहीं बयान देना उनके खिलाफ, ना नवाज शरीफ ने देना है, ना जरदारी ने देना है। लेकिन जो अपने आप को सबसे बड़ा मुहिब वतन समझते हैं और जिन्होंने मुल्क के सबसे बड़े नाम रोशन करने वाले मुल्क के बेटे को वॉल ऑफ शेम बना के गद्दार करार दिया था और ये बैनर्स लगाए थे, जिनको शर्म और कोई हया नहीं आई थी, ये कब वो इसराइल की पैरों में पड़े हुए हैं। वो नाम तक नहीं ले सकते इस जुल्म और जबर के खिलाफ। नहीं ले रहे। ऐसे बुज़दिल पाकिस्तान पे हुक्मरान है इस टाइम। इसके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसराइल के साथ खड़ा हुआ है इंडिया। ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। ये पाकिस्तान की तस्वीर है। यहाँ पे जो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए साहब नजर आ रहे हैं, ये हमारे इस्लामाबाद के एक एसपी साहब। और जो दूसरी साइड पे आपको जिन्होंने फलस्तीन का वो स्कार्फ पहना हुआ है, वो है सेनेटर मुश्ताक, जमात इस्लामी के। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी और पाकिस्तानी भी वो जो फलस्तीन का दर्द रखते हैं, वो सेनेटर मुश्ताक को ना जानते हो। ये वो वाहिद सियासतदान है जो पहले दिन से लेकर आज तक फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब ये पार्लियामेंट में बतौर सेनेटर काम कर रहे थे तब ये आवाज उठाते थे, अब ये गलियों में, सड़कों पे अहले फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये जो उंगली दिखा रहे हैं साहब, ये बेसिकली हमारी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो उस साइड पे खड़ा है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। यार
जंगल हालांकि अब वो अहले इन फलस्तीन के पुलिस हक वालों को में झुक रैली के रहना निकाल रहे चाहिए हैं इनके आगे। बिल्कुल। और धमकी आमेज मुझे लहजे दिखा में, रहे हैं। धमकी आमेज अंदाज ये में जो हमारे- उंगली दिखा रहे हैं क्यों हमारी काम रियासत कर के रहा है? नुमाइंदे, हमारे पुलिस अफसर। हमारे पॉलिटिशियंस अब आप अंदाजा कर लीजिए नाज़रीन कि इस पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम कहते हैं इसका जो वजूद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तौर पे सामने आया, इस मुमलिकत पाकिस्तान में फलस्तीन का नाम लेने पर इतना अजाब झेलना पड़ता है। फलस्तीन का नाम तो लेने हम पर इंडिया का पाबंदी। नाम लेते हो ना, खून नहीं खोलता, IAM वाले आपके जो पास है, एटम बम है, वैसी उसके कहते आगे हैं कोई 28 पुलिस मई यौम नहीं तकबीर करती। है, नहीं हम करते। छुट्टी का ऐलान सब करते करती है हैं। क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। ये एटम बम क्या वो किसी सही की बात, बारात सही पे बात। चलाने के लिए ये कोई पटाखा है जो बजाना था आपने? ये इसलिए था कि अक़वाम आलम में हमारी इज्जत हो, हमारे केस होने को कोई अहमियत मिले। आप लोगों ने हमें जलील और रुसवा कर दिया अक़वाम आलम में। 76 साल अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बजाय सिविलियंस की हुकूमत होती, आज हमारा एक मकाम बस होता। इंडिया को देख लो, इमेजिन करें, जिस वक्त उससे सिंगापुर इधर था, ऊपर चढ़ा, उससे भारत ऊपर चढ़ा, खत्म अब हो तो गया बांग्लादेश था भी इंडिया, मतलब काफी पैसा बेहतर हो नहीं चुका रहा, है, देखो कहाँ है चीन आज। ऊपर चढ़ा। अगर पाकिस्तान में सिविलियन हुक्मरान होते और इनकी कठपुतलियां ना होती, हकीकी हुक्मरानी होती, जैसे फातिमा जिन्ना जब मकबूल थी, इन्होंने कहा कबूलियत नहीं है और उन्हें नहीं आने दिया, वो आती हैं और उसके बाद इक़्तिदार इसी तरह सिविलियंस के पास ट्रांसफर होता रहता। ये ऐसी नेशन है, उसको भी गंदा किया आज उन्होंने। पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के साथ साथ कि जैसे अगर उनकी सिंगापुर की तरह तरक्की याफ्ता और अमीर होता, तो इमेजिन करें इसराइल की जुर्रत थी ये करने की। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई ऐसा वाक्य में यहाँ पर हो रहा है, देखो एज आ फलस्तीन, मतलब हम लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो मतलब बड़ा हम लोग बोल रहे हैं मुसलमानों के ठेकेदार है, नहीं बोल रहे, मतलब कि क्यों नहीं बोल रहे, शायद या कुछ हड्डी शड्डी मिली है यार- क्या, हमें नहीं पता। देखो लेकिन जो भी यहाँ पर निकल रहा है उसको ठोका जा रहा है हाँ। कि भाई तू निकल क्यों रहा है फलस्तीन में? यार उस किस्म के कोई मुजाहिर मौलाना की तरफ से हमें एहतजाज ना होते मुल्ले रहते हैं निकले ना। हैं। इंडिया पे अगर कुछ बात होती है तो सारा पाकिस्तान का मुल्ला रोड पे होता है, तो भाई साहब अभी मुल्ला किधर गया? बिल्कुल नजर ही नहीं क्योंकि आ रहा। भाई इजराइल से सबकी ये फटती, और भाई सबको पता है इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान को भी पता है इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है, पावर है भाई साहब। बिल्कुल। इजराइल देखो, इजराइल का जो भी अभी सीन हुआ है रिसेंटली, वो राफे पे, हाँ। वो बहुत गलत उसने किया। मुझे नहीं पता अगर अंदर आतंकी शतंकी थे तो वो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन वो बेचारा कैंप तो उधर, उसको वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसको कंटेम तो मोदी जी भी कर देंगे, ऐसी हरकतें इनको नहीं करनी यार चाहिए। उसने ऐसा काम भी किया ना, 130 बच्चों पे बच्चे खानदान थे, उन पे भी बमबारी की है वहाँ ना वो गजा में। बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये वही चीज बात, ठीक नहीं है। वही ना भाई, बच्चों दुनिया का और औरतों का कसूर नहीं, जो है हमास का कसूर है। बहुत गंदा उसका कसूर हाँ। है। उसको तो मैं कहता हूँ मिट्टी में मिला हाँ, देंगे, हाँ। मैं कहता हूँ अंदर घुस के ऑपरेशन हाँ। करें, लेकिन ऊपर से जब ये काम करते तो आम लोग नहीं। आम लोग मरते मैं हैं कहता हूँ कि ठो के रखे उनको, लेकिन वही बात हमारे पाकिस्तान में बात करते हैं ना मुसलमानों के, हम लीडर है, कोई नहीं निकलता। ना। यार देखो अगर कोई मजा उन निकलता पे है- गाड़ी चढ़ा दे, उन पे गाड़ी चढ़ा दे, देख ना। देखो ना ये हाल है इधर। हाँ ना, ये तू बात कर रहा है कि हमारे पॉलिटिशियन की इज्जत नहीं है। पॉलिटिशियन की क्या इज्जत है इधर? MNA MPA को कौन, मैं चीज- आम मिनिस्टर को कोई नहीं जानता। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे पॉलिटिशियन की औकात कुत्ते सीधी हाँ, थी। इधर औकात ऐसी है, देख को तो जयशंकर साहब है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट छोड़ो है। जयशंकर जी को, अवेसी को ले उठा लो यार। हाँ। अवेसी सारा दिन मोदी जी को गालियां देता है, हाँ। सारा दिन उसको गालियां देता है, लेकिन कोई पुलिस उसकी तरफ उंगली तो करे नहीं नहीं करती, की ना। नहीं की। इधर देखो सामने उंगलियां कर रहे हैं। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।